इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिएगा। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में कई व तीनों लोकों में जिन शासन के अतिरिक्त कोई दूसरा शासन नहीं है जो इस भव्य आत्मा को परमात्मा बना सके। केवल तीनों लोकों और पूरे विश्व में तीनों कालों में एकमात्र जैन धर्म ऐसा धर्म है। इस धर्म की पावन छत्र छाया व मंगल सानिध्य जिस किसी भव्य आत्मा को प्राप्त होता है, वह भव्य आत्मा अपना हित करने में समर्थ होती है। आज हम शुद्ध अंतःकरण से चातुर्मास प्रतिष्ठापना की इस पावन बेला पर ये भावना भाती हैं, ये जिन शासन सुचिर काल तक, सदा सना तक, अनंत काल तक जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, श्रवण संस्कृति अनादिकाल से अहिंसा मूलक रही है। श्रवण संस्कृति की धारा अनादि निधन प्रवाहमान है। श्रवण संस्कृति आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग देती है। इसके साथ साथ अनादिकाल से द्वितीय संस्कृति भी है, जिसके माध्यम से ये आत्मा स्वर्ग आदि की यात्रा तो कर पाती है, किंतु आत्मा परमात्मा नहीं बन पाती। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर, जिन्होंने यति प्रतिक्रमण व वीर भक्ति में धर्म का मर्म बताने वाली एक गाथा लिखी। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितमणमशंति जस्स धम्मे सयामणो। धर्म ही तीनों लोकों में मंगलकारी है, पापों को गलाने वाला है और जीवन में उत्तम सुख प्रकट करने वाला है। धर्म ही तीनों लोकों में उत्तम व उत्कृष्ट है। धर्म से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि धर्म को तीर्थंकरों ने, किसी केवली ने, परमात्मा ने बनाया है, ये धारणा भ्रांत है। किंतु सत्य तो ये है कि धर्म का आलम्बन लेकर के वे आत्मा तीर्थंकर, केवली और शुद्ध बनी है। इसलिए धर्म तीनों लोकों में उत्तम है, उत्कृष्ट है। धर्म ही तीनों लोकों में शरणभूत है। धर्म का जिसने आश्रय लिया है वह भव्य आत्मा पंच परमेष्टि भी शरणभूत होते हैं भव्य जीवों के लिए। धम्मो मंगल मुक्तिठम, वे धर्म किया है अहिंसा संयमो तवो। उस धर्म का यदि बीज है, उस धर्म का प्राण है, तो वह अहिंसा। अहिंसा के बिना धर्म का कहीं भी प्रादुर्भाव संभव नहीं है। जैसे प्राणवायु के बिना किसी प्राणी का जीवन संभव नहीं है, वैसे अहिंसा के बिना धर्म का जीवन संभव नहीं है। अहिंसा जिसकी रग रग में होती है, अहिंसा जिसकी श्वास श्वास में होती है, अहिंसा जिसकी प्रत्येक क्रिया में होती है, देह की चर्या में, वचनालाप में और मानसिक विचारों में अहिंसा होती है। निस्संदेह ऐसा व्यक्ति ही धर्मात्मा हो सकता है। जिसके जीवन में अहिंसा नहीं है वह धर्म से अभी बहुत दूर है।
श्रवण संस्कृति अहिंसा मूलक है, इसलिए श्रवण संस्कृति का अनुसरण अनुकरण करने वाली साधकगण वर्षा काल में एक जगह प्रवास करते हैं, क्योंकि वर्षावास में जीव उत्पत्ति अधिक हो जाती है, इसलिए संचरण के माध्यम से बहुत जीवघात संभावित है। वी मनसी वचनसी काय से चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। मन वचन काय से त्यागी हैं, कृतकार्य अनुमोदना से त्यागी हैं, नवकोटि से त्यागी हैं। इसीलिए हिंसा का पूर्ण परिपालन करने के लिए वे चातुर्मास में एक जगह ठहर जाते हैं, विहार नहीं करते। 8 महीने विहार करते हैं, जिसके माध्यम से नगर नगर ग्राम ग्राम डगर डगर वे चलते हैं सतत प्रवाही शर्ता की तरह से। सतत प्रवाही शर्ता जहाँ से निकल जाती है वहाँ पर हरियाली खुशहाली वृद्धि और समृद्धि देती जाती है। उसी प्रकार प्राकृतिक रूप को धारण करने वाले निगंत श्रवण जहाँ से निकल जाते हैं उस नगर में स्वतः ही खुशहाली होती है, वृद्धि समृद्धि होती है। इतना ही नहीं, मराठी जन तो कहते हैं जहाँ संत पहुँच जाते हैं वहाँ पर होली दिवाली दशहरा सभी पर्व एक साथ ही आ जाते हैं, वैसे सभी पर्व अलग अलग आते हैं। दिगंबर संत जेती धरा होली दशहरा दीपावली तेती धरा, यानी उसी घड़ी में सभी पर्व त्यौहार आ जाते हैं। 4 महीने का समय लगभग ऐसा होता है जहाँ संत ठहर जाते हैं। तो यूँ कहें कि 4 महीने के लिए उस समाज का सौभाग्य का उदय होता है, तीव्र पुण्य का उदय होता है कि देवों और संतों के पास इतने लंबे समय तक निकट में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। 8 महीने निरंतर विहार करते रहने से श्रावक अपने व्यवसाय आदि में संलग्न रहता है। कोई सेवा करता है, कोई व्यापार करता है, कोई कृषि करता है, कोई उत्पादन करता है, अलग अलग कार्य में सभी व्यस्त रहते हैं। किंतु 4 महीने में लगभग संत एक जगह रहते हैं, उनके निकट में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुष्प वाटिका के समीप से निकलने में क्षण भर के लिए नासिका तृप्त होती है। यदि किसी फलों से लदे हुए उद्यान के समीप से जाने से नासिका लोचन तृप्त होते हैं और खाने को मिले तो रसना भी तृप्त होती है, उदर की पूर्ति होती है। यदि किसी शर्ता के समीप से निकल जाएं तो देह का संताप दूर हो जाता है। किंतु संत के पास यदि क्षण भर भी बैठ जाएं तो न केवल मन का संताप, आत्मा को भी शीतलता प्राप्त होती है और सभी भ्रम दूर होते हैं, एक शांति का अनुभव होता है और जीवन की एक सम्यक राह प्राप्त होती है। महानुभाव एक क्षण के लिए संगति मिलने पर जब अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है तो जिन्हें लगभग 4 महीने का आनंद प्राप्त होता है, उनके पुण्य की प्रशंसा कौन कर सकता है? उनके पुण्य को समग्र रूप में कहने में कौन समर्थ है? फिर कभी कभी लौण का महीना आने से, अधिमास आने से चातुर्मास 4 महीने के बजाय 6 महीने का 5 महीने का भी हो जाता है। महानुभाव पहली बार ही सही हरियाणा में चातुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ, किंतु वह अधिमास में, क्योंकि ये हरियाणा का पहला चातुर्मास है। अभी विगत 34 या 35 चातुर्मास में तो हरियाणा में चातुर्मास का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अल्पकालीन प्रवास हरियाणा के कुछ स्थानों पर रहे, किंतु हम समझते हैं शायद हरियाणा के किसी भी स्थान पर लगातार शायद 15 दिन का भी अवकाश कहीं हरियाणा में नहीं मिला। कहीं 4 दिन का, 6 दिन का, 8 दिन का मिला होगा, किंतु पहली बार सेक्टर 16 में ये 35 दिन का प्रवास, 38 दिन का प्रवास मिला। और पुणे इस फरीदाबाद में ही NIT में आदिधाम लाल जिनालय में ये चातुर्मास का संभावित कार्यक्रम आज यहाँ पर सम्मुख है। महानुभाव अभी चातुर्मास का संकेत है और चातुर्मास की आपने प्रार्थना भी पूर्व में की, अन्य समाजों ने भी की। एक बार पुणे हम चातुर्मास समिति से और चातुर्मास समिति के सहयोगी
भक्तों से और कलश स्थापना करने वाले भक्तों से, अनुमोदना करने वाले भक्तों से एक बार और पूछ लेते हैं स्थापना करने के पूर्व, क्या आपको चातुर्मास कराने में किसी प्रकार की प्रतिकूलता तो नहीं है? हम जैन संत किसी को किंचित भी कष्ट नहीं देते, मन में कष्ट की भावना भी नहीं रखते, वचन भी ऐसे नहीं बोलते कि आपको, क्या हमारे चातुर्मास से आपको कोई विकल्प तो नहीं रहेगा, आपको कोई कष्ट तो नहीं आएगा, आपको कोई ऐसा तो नहीं लगेगा कि चातुर्मास हमारे ऊपर भार स्वरूप हो गया। आप सभी के खिलते हुए चेहरे कमल की तरह इस बात का प्रतीक है कि निस्संदेह आपके अंदर चातुर्मास कराने का उल्लास है, उत्साह है, एक अपूर्व उमंग है और आनंद की लहर। यह इस बात का प्रतीक है कि चातुर्मास कराने के लिए आप कृत संकल्पित हैं। अभी चातुर्मास की स्थापना नहीं हुई, स्थापना की भक्ति भी नहीं हुई और चातुर्मास की अभी समुचित घोषणा भी नहीं हुई, संकेती केवल किया था। उसके पहले ही आपने समाज में जो चातुर्मास की परंपरा चल रही है, कलश स्थापना की, आपने पहले से चयनित कर लिया और पुण्यात्मा महानुभावों ने कलश स्थापना करके अपनी अनुमोदना, अपनी सहमति और अपना संकल्प आपके साथ किया है। निस्संदेह ये इस बात का प्रतीक है कि पूरे फरीदाबाद में या हरियाणा में या चातुर्मास कराने का अंतरंग में उल्लास है, उमंग है, आनंद है। महानुभाव, चातुर्मास में अहिंसा का अधिक से अधिक पालन करने का हम और साधुगण पूरा प्रयास करेंगे और संयम की वृद्धि करेंगे। अहिंसा संयम हो तब हो, हमारा संयम और वृद्धि को प्राप्त हो। चातुर्मास में संचरण कम से कम करने का प्रयास करेंगे। कोई आपातकालीन स्थिति आ गई या प्रभावना का कोई विशेष कार्य आ गया तो पुनः यदि जाना पड़ा तो वो अलग बात है, किंतु सहजता में अधिक से अधिक समय इस स्थल पर देने का भाव रखते हैं और संयम साधना वृद्धि को प्राप्त हो। प्राय करके प्रत्येक चातुर्मास में हमारे संगत साधु अपनी शक्ति अनुसार अपनी तप को वृद्धिंगत करते हैं। कोई अनशन के माध्यम से, कोई नीरस के माध्यम से, कोई उनोदर के माध्यम से, कोई अन्य प्रकार की साधना करके, जाप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ग्रंथ कंठस्थ करके या जैसे भी इसकी सामर्थ्य है अपनी साधना को वृद्धिंगत करते हैं। इस चातुर्मास में भी साधना वृद्धि को प्राप्त हो और जिससे साधुओं की साधना का 1/6 हिस्सा आपको भी प्राप्त हो सके। महानुभाव, जिस व्यक्ति के चित्त में धर्म होता है उस व्यक्ति को स्वर्ग के देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। दिगंबर संत तो धर्म की मूर्ति कहे जाते ही हैं, लेकिन दिगंबर संत की पदरज जो अपने माथे से लगाता है वह भी धर्म मूर्ति बन जाता है और उसको भी आकर के स्वर्ग के देवता प्रणाम करते हैं। महानुभाव, चातुर्मास में यूँ तो प्राय करके अधिकांश साधु एक जगह ही रहते हैं, फिर भी कई लोगों की भावना है, सेक्टर 16 की भावना चातुर्मास कराने की बहुत तीव्र थी। उन्होंने अभी लगभग 1.25 महीने का प्रवास कराया, उन्हें बहुत आनंद आया और 25 दिन में 3 पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराए। जिनबिंब वहाँ से प्रतिष्ठित होकर के बाड़मेर या जटवाड़ा या नेपाल या और भी अन्य स्थानों पर पहुँचे। यह फरीदाबाद सेक्टर का पुण्य का उदय है कि वहाँ प्रतिष्ठा होकर के जिनबिंब न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर अन्य देश में भी जा रही है। यह सेक्टर 16 का बहुत बड़ा पुण्य का उदय। फिर भी चातुर्मास में कोई आपातकालीन स्थिति आई और हमारा नियम संयम कोई बाधित न हो, इसलिए लगभग चातुर्मास में सभी साधुगण आगम की आज्ञा का पालन करते हुए कुछ सीमा बना लेते हैं। महानुभाव, चातुर्मास साधना का समय है, इसलिए चातुर्मास में साधक साधना करेंगे, श्रावक भी चातुर्मास में अपनी साधना बढ़ा सकते हैं। ये चातुर्मास का समय ऐसा है कि विशेष अहिंसा का पालन करना है। श्रावकगण यदि चातुर्मास में रात्रि में भोजन का त्याग करें अति उत्तम है। जिनकी सामर्थ्य है 4 महीने 4 प्रकार के आर्जल का त्याग, कम से कम कार्तिक मास की अष्टांग तक का त्याग करें, अति उत्तम रहे।
जिनका 4 प्रकार का आहार त्याग करने का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर 3 प्रकार के आहार का त्याग, 2 प्रकार के आहार का त्याग, और वह भी न हो तो कम से कम अन्न का त्याग तो जैन कुल में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कर ही देना चाहिए, क्यों रात्रि भोजन नरक आयु के बंध का कारण भी जैनाचार्यों ने और महाभारत का व्यास जी ने भी कहा है। तो आप सभी, हमें आशा है कि रात्रि में कम से कम अन्न का त्याग तो सबका रहेगा ही। इसके साथ साथ यदि संभव हो सके तो चातुर्मास में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने का भाव रखो, कि अभिषेक करने का हम भाव रखते हैं, कहीं सूतक पातक हुआ या बाहर गए तो छूट रख लो, किंतु अनुकूलता से अभिषेक नित्य करने का भाव रखो। नित्य नहीं कर पाओ तो कम से कम महीने में 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जो भी आपकी सामर्थ्य है, अभिषेक करने का, पूजन करने का भाव रखो। ये जिनाभिषेक और पूजन विपुल मात्रा में पापों का क्षय करने वाली है। यदि आपसे बने तो बहुत अच्छा रहे। तीसरा पुण्य का एक साधन चातुर्मास में यदि संभव हो सके तो ऋणोकार मंत्र की 1.25 लाख जाप आप आसानी से कर सकते हैं। यदि 11 माला भी फेरेंगे तो संभव है चातुर्मास में 1.25 लाख जाप आपके आराम से हो जाएंगे। तो 1.25 लाख जाप करने का आप संकल्प लेते हैं, अच्छा है। यदि आपको लगता है ऋणोकार मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है तो ओम ह्रीम रम अशयाउसनमा, इस मंत्र की जाप 5.25 लाख, 7.25 लाख, 11.25 लाख कर सकते हैं। हमारे संगत साधु भी 21 लाख जाप का संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को पूरा भी करते हैं। तो आप लोग भी अपनी शक्ति अनुसार संकल्प लें, और जिनके जितने ज़्यादा जाप होंगे हमारी चातुर्मास समिति उन्हें अंत में सम्मानित करेगी और पुरस्कार भी देगी। इसके साथ साथ आप चाहें तो चातुर्मास में नित्य प्रवचन या स्वाध्याय सुनने का नियम भी ले सकते हैं, कि मैं बाहर नहीं गया तो नित्य स्वाध्याय सुनने के लिए व गुरु भक्ति में काल की भाषा में अवश्य उपस्थित रहूँगा। अपनी शक्ति अनुसार ये भी नियम ले सकते हैं। अथवा चातुर्मास में पात्र दान का भी नियम ले सकते हैं, कि मैं नित्य पात्र दान करने की कोशिश करूँगा। जो भी नियम आपकी शक्ति अनुसार हैं ले सकते हैं। और इसके साथ साथ शील व्रत के पालन का पूरे चातुर्मास के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का नियम, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।